अक्सर देखने में आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, विजय केडिया जैसे सभी फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और यह कितने तरीके से किया जाता है, और हम फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई मेक ट्रेडर पे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर, जो कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर उस कंपनी के शेयर को बाइंग या सेलिंग करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, जो स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को ना देखकर कंपनी के बिजनेस को देखते हैं और किसी कंपनी के बिजनेस को स्टडी करने की प्रक्रिया को हम फंडामेंटल कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम समझें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी का फंडामेंटल्स को देखना, यानी कंपनी के बिजनेस को जानना, यानी उसके प्रॉफिट को देखना और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना, जिससे कंपनी के बिजनेस के प्रेजेंट कंडीशन का सही तरीके से पता चल सके और साथ ही साथ हमें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का भी आइडिया हो सके। दोस्तों, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले यह चाहता है कि उसका निवेश एक अच्छी कंपनी में हो जो फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सके, और इसी बात को ध्यान में रखकर इन्वेस्टर पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक कंपनी का दो तरह से एनालिसिस करते हैं। एक को हम एक को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। इसमें हम कंपनी के उन बातों का एनालिसिस करते हैं जिसमें हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं जान सकते, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस कितनी अच्छी है, कंपनी अपने कंपटीटर से कितनी आगे है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी ईमानदार है, कंपनी ने आगे ग्रोथ के लिए क्या प्लान बनाया है, कंपनी की ब्रांड इमेज कितनी अच्छी है, कंपनी में प्रोडक्ट रिसर्च कितनी अच्छी है इत्यादि। क्वालिटिव एनालिसिस में हमारा गोल होता है कि हम कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और इसीलिए हम ऐसे कई तरह के सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सकें। पर दोस्तों, क्वालिटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है यह पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक आदमी को कंपनी का बिजनेस मॉडल एक इन्वेस्टर को अच्छा लगे तो दूसरे इन्वेस्टर को अच्छा ना लगे। यह भी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर को कोई कंपनी का ब्रांड ज़्यादा वैल्यूएबल लगे, वहीं दूसरे इन्वेस्टर को वैल्यूएबल ना लगे। इस तरह से दोस्तों, क्वालिटिव एनालिसिस में हमारी अपनी जजमेंट का बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसी वजह से हम हर फैक्टर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और उस फैक्टर से कंपनी के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यह समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कंपनी के उन फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं जिससे हम नंबर्स के फॉर्म में जान सके। इस एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के फंडामेंटल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
रिटर्न ऑन एसेट, प्राइस टू बुक रेशियो, जिसे हम पीवी रेशियो कहते हैं। इस तरह से हम कई और रेशियो को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में हार्ड फैक्ट का पता चलता है, क्योंकि यह यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स को हम नंबर्स में एनालिसिस करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तभी होता है जब हमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी ग्रो करती है और प्राइस के साथ वैल्यूएबल हो जाती है। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अच्छी कंपनी में करें जो क्वालिटिवली और क्वांटिटिवली दोनों में अच्छी हो, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय माता दी, जय हिंद।